Hello student, last video we discussed about non-alignment movement. So continue this topic. Non-alignment policy, all CAD adopted of the absolute non-based independent and objective approach on the all sources international problem. जैसा कि जो गुट निरपेक्ष की नीति है, सभी जितने भी जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निरपेक्ष रूप से और जो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सहयोग सपोर्ट करती है। द पॉलिसी इज नॉट ए पॉलिसी इन न्यूट्रलिज्म, यानी कि ये जो नीति है वो तटस्थ रहने की नीति नहीं है, बट इज द फ्री पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्शनल इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉलिसी, बल्कि विश्व राजनीति की जटिल गुटीय प्रभावशीलता से मुक्त एक स्वतंत्र नीति है। जो वर्ल्ड है वो जो अलग अलग जो टू ग्रुप्स में जो डिवाइड हो गया था उससे इंडिपेंडेंट, उससे अलग रहने की एक पॉलिसी ये मानी जाती है। दिस पॉलिसी फेवर पीसफुल सेटलमेंट इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यह नीति यह मानती है कि जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से उनका सेटलमेंट, उनका समाधान करने के पक्ष में है। दिस पॉलिसी इज फेवर टू मेक ऑब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ इन्वॉल्विंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट्स, यानी कि जो ये नीति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के गुण और दोष के आधार पर उनको ऑब्जर्व यानी कि उनका आंकलन करने और उसके बाद उसके पर किसी प्रकार का डिसीजन देने के पक्षधर मानी जाती है। इट इज़ नॉट ए पॉलिसी फॉर बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी, बट इज़ ए पॉलिसी ऑफ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल रिलेशन। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं से पृथक रहने की नीति नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति में सार्थक योगदान देने की नीति इसे माना जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट इम्प्लीज द बैलेंस बिटवीन ऑब्ज्यूट ग्रुप, यह जो नीति है यह गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो विरोधी गुटों के मध्य आपस में जो बैलेंस है यानी कि जो उनके बीच में जो संतुलन है उन्हें बनाए रखने पर बल देती है। जैसे कि जो यूएसए का ग्रुप है और जो एक रशियन सोवियत यूनियन का जो ग्रुप है उसमें उन दोनों ग्रुप्स में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए, तो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है वो इनमें बैलेंस बनाने का काम करता है। इंडिया कंसिडर द परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जहाँ तक देखा जाए तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति, इट मीन्स विच इज़ फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पावर, जो अन्य शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो, इन इंटरनेशनल पॉलिसी मोर यूजफुल टू हर, और उसका अनुसरण को अपने लिए अधिक उपयोगी मानता हो। मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को सपोर्ट करता है जिसमें कि किसी अदर ग्रुप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द रिलेशंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द करंट कॉन्सेंट, यानी कि अगर हम देखें तो जो वर्तमान संदर्भ में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ तक सही साबित होता है उससे रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे कि आज के समय में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसकी क्या महत्व हैं। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ मैनी अचीवमेंट ऑफ ए क्रेडिट इन द पीरियड ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपने 50 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इट मेन अचीवमेंट इज़ द एंड ऑफ कॉलोनाइज्म एंड इम्प्रिजमेंट, यानी कि इसका जो मुख्य जो उपलब्धि है वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति मानी जाती है।
as a result of which many country of Asia and Africa could achieve independent, और जिसके परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एम टू प्रमोट यूनिटी एंड cooperation among building nation and presenting their view of the world stage। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने जो न्यूली जो नेशन है, यानी कि जिनको अभी कुछ समय पहले ही जो स्वतंत्रता मिली थी, उनके मध्य में एकता और सहयोग बढ़ाकर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर और उनका एक नया व्यू उनको प्रेजेंट किया है। स्टैंडिंग अवे फॉर ग्रुप एज डाउन इम्पॉर्टेंट वर्क टुवर्ड रिड्यूसिंग द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंकरेजिंग द वर्ल्ड पीस। साथ ही साथ गुट से दूर रहकर संघर्ष के क्षेत्र को कम करने तथा विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। The non-alignment movement has worked as the forum for cooperation and unity among the developing countries of Asia, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगर हम देखें तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के मध्य सहयोग और एकता के रूप में कार्य किया है। मतलब जितनी भी जो न्यूली डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की जो न्यूली डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का और उसमें यूनिटी रखने का काम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने किया है। देयर इज़ ए नीड फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन among developing countries, and this corporation is known as साउथ कॉरपोरेशन। साथ ही साथ विकासशील देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता तथा इस सहयोग के लिए दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। मतलब साउथ कॉरपोरेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 17 समिट्स have been organized till the present time of non-alignment countries। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो आंदोलन है उसके अभी तक 17 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। मतलब 17 समिट इसकी अभी तक ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। द 17 समिट वाज होल्ड रिसेंटली ऑन 17 एंड 18 सितंबर 2016। मतलब लगभग 2016 तक इसकी 17 समिट इसकी ऑर्गेनाइज की जा चुकी थी। लास्ट समिट जो 17वीं जो समिट है वो 17 एंड 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। पीस, सर्वेंसी एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट हैव गिवन मेन इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। यानी कि इसमें विकास के लिए शांति, संप्रभुता और समरसत्ता को इसमें मुख्य सब्जेक्ट यानी कि विषय बनाया गया था। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज़ इफ़ेक्टिव टू फेस टुडे वर्ल्ड चैलेंज। आज के विश्व की जो मुख्य चुनौतियों का सामना करने के लिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो एक इफ़ेक्टिव यानी कि एक प्रभावशाली संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है।